स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद दुनिया में क्रूड ऑयल और गैस की प्राइस बढ़ी है। आईआरजीसी ने पाकिस्तान को धमकी दे दिया है। ईरान ने बहुत सारे बंकर बना रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को बाहर निकल रही है। और भी कई सारे अपडेट है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच हालात और गंभीर होता जा रहा है। ईरान ने सऊदी, यूएई, कुवैत, ओमान, इराक, बहरीन सभी देशों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रही है। ईरान ने सऊदी के सबसे बड़ा ऑयल कंपनी आरामको के रिफाइनरी के ऊपर अटैक करी है, जिसकी वजह से पूरी रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। और इसी बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट पर रहते हुए अमेरिकियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के 15 देशों के लिए कि जितने भी अमेरिकियों मिडिल ईस्ट में रहते हो तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ दो। उन देशों के नाम हम बता देते हैं: बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई, यमन। इन सभी देशों के लिए इमरजेंसी एडवाइजर जारी किया गया है। ईरान ने यूएसए के एम्बेसी और अमेरिका के लोगों को टारगेट कर रही है। शायद इसीलिए लोगों को तुरंत मिडिल ईस्ट को छोड़ने के लिए अमेरिका ने बोल दिया है। शायद अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रही है, जिसकी वजह से ये एडवाइजरी जारी करके तुरंत अपने लोगों को मिडिल ईस्ट को छोड़ने के लिए कह दिया है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और ये कह दिया है कि जो भी शिप आने जाने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर अटैक करके उसको जला डालेंगे। और सऊदी अरेबिया के रियाद पर अमेरिका के दूतावास पर ईरान ने बड़ी हमला कर दी है, जिसकी वजह से 6 अमरीकियों की फौज की मौत हो गई है। और इससे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दे दिया है कि फौजियों की मौत का बदला हम जल लेंगे। और ईरान ने साइप्रस के ऊपर भी हमला करी है, जिसकी वजह से यूके, फ्रांस, जर्मनी भी ईरान इजराइल के वार में शामिल हो सकते हैं। और फ्रांस ने तो 2 वारशिप मिडिल ईस्ट के तरफ भेज दिया है। और एक बड़ी खबर है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की अलाई कंट्री की इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका साउथ कोरिया से ही थर्ड और पेट्रियट डिफेंस को मिडिल ईस्ट ला जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान के ग्राउंड पर हमारे सेना को उतर सकते हैं। और इजराइल ने ईरान के ऊपर और भी बड़ा हमला करने जा रहा है। नेतन्याहू ने ये बात कह दिया है। और इससे लेकर ईरान ने बहुत संख्या की बंकर बना रही है। और भारत ने मिडिल ईस्ट से अपने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर चुका है। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद क्रूड ऑयल और गैस की प्राइस बढ़ चुकी है। ट्रम्प ने कह दिया है कि 1 महीने तक वार चल सकता है। और यूरोप के अभी से गैस और ऑयल की प्राइस बढ़ चुका है। गैस तो 50% बढ़ चुकी है। इंडिया के अंदर तो 2-3 महीने के लिए ऑयल है, लेकिन गैस का इशू हो सकता है। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम रूसिया से ऑयल और गैस खरीद लेंगे, क्योंकि ट्रम्प तो और टैरिफ लगा नहीं सकते हैं। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ ना लगाने को आदेश दे दिया गया है। आईआरजीसी के कमांडर ने पाकिस्तान को धमकी दे दिया है। पाकिस्तान की एयर स्पेस को अमेरिका यूज कर रही है और पता नहीं कब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर देगा। एक बड़ी खबर कतर ने ईरान के ऊपर अटैक कर दी है।
कतर ने ये कहा है कि ईरान ने हमारे सिर्फ मिलिट्री बेस पर नहीं, सिविलियन और हमारे बहुत सारी महत्वपूर्ण जगह पर अटैक करी है, इसीलिए हम ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसे देखकर लग रहा है अब अरब की देश वार में शामिल हो सकते हैं।